चलो एवरीवन हियर। हाँ तो क्या लिखा भैया चैप्टर का नाम? भैया देखो, अभी ये जो सब्जेक्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं, कौन सा सब्जेक्ट है ये? इसके कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो आगे जाके आपको बार बार लगने वाले हैं, तो पहले उसको हम लोग समझ लेंगे। इसे लिखा है सम, सारे नहीं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। कुछ बेसिक चीजें आप पढ़ लेंगे, ठीक है? चलो भाई, तो सुनो, सबसे पहले भाई आगे बढ़ने से पहले पहले ये तो समझ ले कि केमिस्ट्री होता क्या है। ओके, तो भाई लिखा है केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री इज द, मैटर कौन है फिर? एकदम सीधे बैठो, एकदम सीधे। तो पहले ये तो समझ में आ जाए ना कि सर मैटर कौन है। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर तो मालूम पड़ जाए। ओके यार, मैटर क्या चीज होती है भाई? भाई मैंने कभी तो कहीं तो पूछा था स्टूडेंट लोग से, व्हाट इज मैटर? बोले सर मैटर मतलब लफड़ा। ओके, तो हम वाले उस मैटर की बात नहीं कर रहे। लोग बोलते अरे मैटर हो गया, हम वो वाले मैटर की बात नहीं कर रहे, ठीक है? मैटर यानी ऐसी कोई भी चीज जो जगह घेरता है, जो जगह घेरता है। यानी भाई इन्होंने जगह घेरा है, हाँ, ये मैटर है। मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ऐसी कोई भी चीज जिसका थोड़ा बहुत मास है, कम है ज्यादा है जो भी है, लेकिन मास होना चाहिए, थोड़ा बहुत जगह घेरना चाहिए। तो क्या ये बिल्डिंग मैटर है? हर वो चीज जो तुमको इस रूम में दिख रही है, क्या वो मैटर है? अच्छा, क्या एयर मैटर है? एयर जगह नहीं घेर रहा है क्या? नहीं घेरता जगह? पक्का जगह घेरता है कि नहीं घेरता है? अरे भाई, इसलिए तो बलून में एक बार हवा भर दो ना तो और नहीं भर सकते, क्योंकि वो जगह घेरता है। समझ में आ रहा है? तो एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको कहते हैं मैटर। और इसी मैटर को जब हम लोग स्टडी करते हैं, इसी मैटर को जब हम लोग स्टडी करते हैं, उसी को कहते हैं। तो केमिस्ट्री सबसे पहली चीज क्या है भैया? स्टडी ऑफ मैटर। मैटर नहीं है भैया, क्या ये? स्टडी ऑफ मैटर। लेकिन खाली यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती भाई, सुनो। और उसी मैटर के इट्स मतलब उसी मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करना और उसके केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करना। सुनो भाई मेरी बात ध्यान से। जैसे मान लो पानी, वाटर, ये मैटर है? कमान, पानी मैटर है? अरे मैंने कहा ना, मैटर के लिए दो ही शर्त है, थोड़ा मास होना चाहिए, ऑक्यूपाई स्पेस, जगह ऑक्यूपाई करना चाहिए। तो क्या हमारा, सीधे बैठना है, क्या हमारा वाटर जगह ऑक्यूपाई करता है? यस। क्या थोड़ा बहुत मास है उसके पास? बिल्कुल है। ओके, क्या वो मैटर हो गया? यस। तो भैया हम उसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे और उसकी, सर क्या फर्क है सर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में? भाई फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भाई जैसे अभी आप सब हो, आप जो बाहर से दिख रहे हो ना वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। हाइट फिजिकल प्रॉपर्टी, कलर ऑफ द स्किन फिजिकल प्रॉपर्टी, टाइप ऑफ हेयर फिजिकल प्रॉपर्टी, स्किन कलर फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना? ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे बॉडी में केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं ना, वो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। बात समझ? जैसे डाइजेशन केमिकल प्रॉपर्टी, तो ना रेस्पिरेशन केमिकल प्रॉपर्टी। वाटर का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गया? जैसे भाई वाटर का टच करो तो गीला हो जाता हाथ, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। वाटर फ्लो होता है ना, पानी फ्लो होता है, ये क्या हो गई? फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, बराबर? ओके। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, पता है वाटर बॉइल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गया सर? वाटर किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर केमिकली अंदर से कैसा है, ये सब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो भैया हम लोग सबसे पहले केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या स्टडी करते हैं?
दूसरा फिर उसी मैटर के, बोलना जोर से, और फिर उसी मैटर के फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सर फिजिकल एंड केमिकल चेंज मतलब भैया आपको पता है ना एवरेन, वाटर आइस भी बन जाता है ना, वाटर आइस भी बन जाता है, वाटर वाटर वेपर भी बन सकता है, लेकिन नहीं ये चेंज हो रहा है ना, बंदा चेंज हो रहा है ना, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है ना, मतलब ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज। फिर वाटर कई लोगों के साथ रिएक्शन करता है, अरे हम ही लोग को प्यास लगती है, हम लोग पानी पीते, तो वाटर हमारे अंदर जाके केमिकल रिएक्शन करता है भाई, सही है, मतलब मैटर में फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, मैटर में केमिकल चेंजेस भी होते हैं, ठीक है। तो भैया इसका मतलब केमिस्ट्री क्या है, सबसे पहला केमिस्ट्री क्या है, दूसरा स्टडी ऑफ, और तीसरा स्टडी ऑफ, ये है केमिस्ट्री। ओवरऑल अगर ब्रॉडली देखा जाए तो ये है केमिस्ट्री। पूरी केमिस्ट्री में हम घुमा फिरा के यही पढ़ेंगे, तो ये क्या है, कैसा दिखता है, अंदर क्या करता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, यही सब पढ़ते हैं फिजिक्स में हम लोग, सॉरी केमिस्ट्री में हम लोग। बात समझ में आ रही है एवरीवन, यही सब तो है। अच्छा हमारे आजू बाजू में केमिस्ट्री है क्या, है नहीं है, बोल नहीं सर केमिस्ट्री किधर है सर, है कि नहीं है, जैसे खाना खाना, खाने का डाइजेशन, आपकी बॉडी पूरा अंदर केमिस्ट्री है भाई, अंदर पूरा केमिस्ट्री भरा हुआ है। कभी कभी डॉक्टर के पास बोलते, डॉक्टर बोलता है अरे यार ये आपके ब्लड में ये कम हो गया है, ये ज़्यादा हो गया, आपको ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्या है, सब केमिस्ट्री है भाई। पूरी जो दवाई की दुकान है ना, मेडिकल शॉप, केमिस्ट्री हो, ये बीमारी में ये दवाई, ये बीमारी में ये दवाई, ये दवाई तो ये हो लगा, ये हो गया तो ये लगाओ, केमिस्ट्री है भाई, समझ में आ रहा है भाई। घर को पेंट मार रहे, कलर मार रहे, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री से हमको पता चला कि भैया ये पेंट का केमिकल का स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए, बात समझ में, सब केमिस्ट्री है भाई, ठीक है भाई। हमारे आजू बाजू में हर जगह केमिस्ट्री है, ठीक है। तो भाई तो सबसे पहली चीज केमिस्ट्री, फिर एक बार सबसे पहले केमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं, दूसरा स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, और तीसरा स्टडी ऑफ, मार्क कर लो अपने टेक्स्ट बुक में 3 बातें जल्दी से, ठीक है। चलो सुनो अभी यार, अब एक चीज सुनना, लिखा है केमिस्ट्री को हमने ना ये नाम से बुलाते, क्या नाम से बुलाते, बोलो ना, बोलो, सेंट्रल साइंस। मुझे एक बात बताओ, अगर किसी ने आपको बोल दिया कि भैया अमृत नगर जो है ना, ये इस शहर का सेंटर है, क्या मतलब इसका, क्या मतलब, अब ये नहीं बोलना सर इसका मतलब ये बीच में, नहीं बीच में नहीं होगा, सेंटर है मतलब भाई हर चीज जो इस शहर में होती है ना, वो बेसिकली इस जगह पे पता चल जाता है। भाई कोई बड़ा जलसा होगा, यहाँ से गुजरेगा, है ना, कोई बड़ा कोई लीडर आएगा, भाई वो यहाँ से गुजरेगा, यहाँ पे बड़े बड़े शॉप्स लगाने हैं, बड़े बड़े बैनर लगाने हैं, यहाँ पे लगाए जाएंगे, समझ में आ रहा है ना। लोग ऐसा बोलते हैं अरे वहाँ अमृत नगर में ना ऐसा हो रहा है, मतलब भाई वो शहर का सेंटर है, वहाँ हुआ मतलब पूरे मुंब्रा को पता चल गया, पूरे शहर को पता चल गया, बराबर। यही कहानी यहाँ पे यार, सेंट्रल साइंस का मतलब ये नहीं कि भाई बीच में खड़ा ही है, सुना आपने, इसका मतलब ये है कि भैया बाकी सब लोग इससे कनेक्टेड है, इससे सर, केमिस्ट्री से, ओके एवरीवन। ये जैसे क्या बोला जा रहा है, देखो भाई, इट्स नॉलेज, मतलब किसका नॉलेज, केमिस्ट्री का नॉलेज, बोले फिजिक्स में भी जरूरत पड़ता है, फिर बायोलॉजी में भी जरूरत पड़ता है, फिर अप्लाइड साइंस। सर अप्लाइड साइंस क्या है, जब साइंस को कहीं पे अप्लाई कर दो, यूज कर लो, सर साइंस को कहाँ यूज करते हैं, पूरे आजू बाजू में जो भी सब साइंस ही तो है, ओके। जैसे मेडिसिन, दवाई है, क्या है, साइंस को यूज किया ना आपने, साइंस को यूज करके दवाई बना लिए, ऐसे साइंस को अप्लाइड, जो वर्ड है ना अप्लाइड, इसका मतलब होता है, लिखो देखो मत मेरे को, लिखो फटाफट फटाफट, यूज होता है उसका मतलब,
ओके, तो जब भी किसी साइंस को यूज करते हो आप, तो उसको बोला जाता है, बोलो, अरे मेरे बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारा हाथ और दिमाग एकदम फास्ट फास्ट चलता रहना चाहिए, मुझे कभी बोलने की जरूरत ना पड़े। मैं हमेशा बोलता हूँ जो जो मैं करता हूँ आप भी करते चले जाओ। मैंने किसी चीज को अंडरलाइन करो करो, मैंने किसी चीज को मार्क किया करो, मैंने किसी का मीनिंग बताया लिख लो। ये मैं बोलूंगा नहीं, अभी साथ 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 चलते रहने का, ये और ये फटाफट फटाफट चलता रहना चाहिए। ठीक है, चलो भाई। तो भाई क्या पता चला, केमिस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? सेंट्रल साइंस। क्यों सर? इसका जो नॉलेज है उसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? फिजिक्स की पढ़ाई करने में, और अप्लाइड साइंस जहाँ पे इस चीज होता है, और कहाँ पे बोले? अर्थ साइंस और स्पेस साइंस। ओके, अर्थ के बारे में जानने में, अर्थ के अंदर कौन से रॉक्स है, समंदर के अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, वहां पे भी केमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है। और क्या लिखा भैया? स्पेस साइंस। अर्थ के बाहर, अर्थ के बाहर कार्बन है क्या, अर्थ के बाहर नाइट्रोजन है क्या, अर्थ के बाद फलाना गैस है क्या, ये सब क्या है? केमिस्ट्री है बोले। तो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमारे केमिस्ट्री की जरूरत इतने सारे जगह पे हो रही। कहां पे? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नेक्स्ट क्या है? क्योंकि केमिस्ट्री इतने सारे जगह पे फैला हुआ है, इसलिए हमने इसको नाम दिया। क्या नाम दिया? तो याद रखना, सेंट्रल साइंस का ये मतलब नहीं कि भाई पूरे साइंस के नहीं, ये बीच में नहीं है। लेकिन भैया इसको इसलिए सेंट्रल साइंस बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे जगह पे इसका यूज होता है, इसके नॉलेज का यूज होता है। ठीक है, चलो। दूसरा, केमिस्ट्री का स्कोप क्या है सर? मतलब कहां तक फैला हुआ है सर केमिस्ट्री? ओके, वो सुनेंगे। क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग? यहां से यहां तक हमने क्या पढ़ा कि केमिस्ट्री को क्यों बोलते हैं। बोलते हैं वो ठीक है, लेकिन क्यों बोलते हैं? ओके, ऐसा मार्क कर लेने का कभी भी। यहां से यहां तक में क्या पढ़ाया गया? सेंट्रल साइंस क्यों बोलते हैं। यहां इसके आगे क्या पढ़ाया गया? ये पढ़ाया गया। क्या पढ़ाया गया भैया? स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। स्कोप ऑफ केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कितनी दूर दूर तक फैला हुआ है। सुनो भाई, एवरीवन हियर, तो स्कोप ऑफ केमिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है? इधर इधर बात सीधी, इधर सीधा बैठो एकदम। तो क्या लिखा, सब बोलो एवरीवन। तो सबसे पहली बात ये लिख दिया उसने कि भाई केमिस्ट्री कहां पर है भाई? बोले हर जगह है केमिस्ट्री। जैसे सर एयर वी ब्रीथ, बोले जो हवा हम लोग ले रहे हैं ना, ब्रीथ कर रहे, वो केमिस्ट्री है। दूसरा, खाना जो हम लोग खा रहे वो केमिस्ट्री, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तीसरा, फ्लूइड्स भी ड्रिंक, वाटर पी रहे, ये पी रहे ना, दवाई पी रहे हैं, जूस पी रहे, ये सब केमिस्ट्री है। ओके, उसके बाद हमारा कपड़ा पहनना, क्लॉथिंग, ये फैब्रिक वैब्रिक है ना, केमिकल इंडस्ट्री में बनता है भाई। ओके, ये फिर ट्रांसपोर्टेशन, ये गाड़ियाँ चल रही है ना, तो गाड़ियों का चलना, उसकी बैटरी, उसका ये वो, उसका वो, सब केमिस्ट्री है। फिर फ्यूल सप्लाईज, पेट्रोल पंप, डीजल, सीएनजी, सब केमिस्ट्री की देन है भाई। केमिस्ट्री के साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, तब पता चला भैया कि पेट्रोल करके एक चीज है, उससे गाड़ियाँ चल सकती है। फिर पता चला डीजल करके भी एक चीज है, फिर पता चला सीएनजी करके। ये सब क्या किया है, किसने किया? केमिस्ट्री के नॉलेज से हुआ, समझा? तो केमिस्ट्री कहाँ कहाँ फैला हुआ है, इन लोग ने बताया भैया। केमिस्ट्री बेसिकली कहाँ फैला हुआ है, लिखा है, अब आप ही देख लो, हर जगह तो है। हवा में केमिस्ट्री है, खाने में केमिस्ट्री है, पानी में केमिस्ट्री है, कपड़ों में, बचा क्या फिर? ओके, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे उसमें केमिस्ट्री है, फ्यूल जो यूज कर रहे उसमें, और लिखा एंड, मतलब खत्म नहीं हुआ भैया। हम लोग जैसे बोलते हैं ना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसने क्या लिख दिया? सो मतलब केमिस्ट्री देखा जाए तो सही में केमिस्ट्री भैया कहाँ फैला हुआ है? एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, अच्छा अभी ना 2 नाम सुनना। क्या लिखा, सब बोलो। एंशिएंट, अरे फटाफट बोलो ना, और से बोलो यार। अब दूसरा नाम है, ये देखो क्या लिखा, बोलो। पहला क्या लिखा था, फिर क्या लिखा हुआ है, देखो। अभी पुराने जमाने से ना, पता है एक चीज चलती, जैसे कि आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन, सुना होगा ना आपने भैया। ऐसा कहा जाता है यार, ये हजारों साल पुराने हैं। ये झाड़ पे, ये वाला पत्ता है ना, इसके काम, ये वाली जो जड़ी बूटी है ना, इसके काम में। अब इधर
तो ऐसा कहा जाता है ये नॉलेज हजारों साल पुराना है। और जो चीज़ पुराना होता है ना उसको कहते हैं एंशियंट। एंशियंट मतलब पुराना, ओल्ड। और जो आज चल रहा है उसको कहते हैं मॉडर्न। ओके, तो भैया सुनो, वैसे तो केमिस्ट्री बहुत ही पुराना है, लिखा है दो इट इज एन एंशियंट साइंस, बहुत पुराना है। ओके, अब बहुत पुराना मतलब क्या सर, आज उसका कोई फायदा नहीं है क्या? जैसे डायनासोर भी बहुत पुराने हैं, आज है क्या? नहीं है। तो सर केमिस्ट्री भी वैसा हो गया क्या? नहीं भाई, लिखा है कि केमिस्ट्री है तो बहुत पुराना, है तो एंशियंट साइंस, लेकिन भाई आज भी रेलेवेंट है। लिखा है क्या, केमिस्ट्री क्या था भैया? एंशियंट साइंस। लेकिन क्या हुआ भैया, साइंस में डेवलपमेंट हुआ, साइंस में कहानी आगे बढ़ी, एडवांसमेंट हुआ, साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, इसलिए केमिस्ट्री जो पहले क्या था अब डेवलप होके क्या बन गया। ठीक है, तो किसी ने आपसे पूछा भैया केमिस्ट्री एंशियंट साइंस है क्या मॉडर्न साइंस है, तो याद रखना आप ये बोलोगे भैया केमिस्ट्री पहले क्या था, बोलो ना जोर से। लेकिन क्या हो गया, धीरे 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 साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, तो हमारा केमिस्ट्री भी डेवलप होके क्या बन गया, मॉडर्न साइंस। तो अब केमिस्ट्री क्या है, मॉडर्न साइंस। पहले केमिस्ट्री क्या था भैया, एंशियंट साइंस। ठीक है, फाइन। अब फिर वही लिखा भैया, जैसे जैसे भैया टेक्नोलॉजी डेवलप हुई केमिस्ट्री यूज होने लगी, और जब यूज होती तो उसको क्या बोलते हैं, तो केमिस्ट्री कहाँ यूज हुई भैया, है ना? पूरी दवाई, पूरी हॉस्पिटल में चले जाओ, ये दवाई लाओ, वो दवाई लाओ, ये सिरिंज लगाओ, वो इंजेक्शन लगाओ, केमिस्ट्री, केमिकल तो है सब। ओके, और क्या लिखा भैया, डेंटिस्ट्री। आजकल भैया बहुत चल रहा है ये सब, डेंटिस्ट वेंटिस्ट, है ना? आजकल देखो दुनिया भर के डेंटिस्ट वाले डॉक्टर्स आ गए, है ना? या दांत, ये खाओगे ना दांत खराब हो जाएगा, ये खाओगे ना वो दांत में कीड़े पड़ जाएंगे, अच्छा ये करने से पहले ये करना, ये वाला टूथपेस्ट यूज करना, क्या है वो सब, केमिस्ट्री। आगे क्या लिखा है, इंजीनियरिंग में, ओके, केमिकल इंजीनियरिंग करके एक चीज होती है ना? केमिकल इंजीनियरिंग करके जहां पे सिर्फ केमिकल पर रिसर्च किया जाता है। ठीक है, आप देखो ना एवरीवन, आजकल हमारे पास है ना, पेपर फट जाए चिपकाने के लिए गम है, प्लाईवुड टूट जाए चिपकाने के लिए फेविकॉक, फेविकॉल ना, फेविकॉल है, फेविक्विक है कि नहीं? ये सब चीज क्या है ये सब भैया, ये सब केमिस्ट्री में किया हुआ रिसर्च। घर में लीकेज हो जाता है, लोग वो सब क्या बोलते हैं, वाटर प्रूफिंग कर लेते हैं। वाटर प्रूफिंग क्या है भैया, केमिकल है। ये सब कहां से आया, केमिकल इंजीनियरिंग से भैया। इंजीनियर और कहां पे यूज हो रहा है भैया, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में तो केमिस्ट्री बहुत ज्यादा है भाई। कौन सा टाइप का ये सॉइल है उसकी पढ़ाई करेंगे, फिर केमिस्ट्री में रिसर्च करेंगे, अच्छा ऐसा सॉइल है तो इसमें कौन से टाइप का प्लांट लग सकता है, कौन से टाइप का प्लांट लगाएंगे, कौन से टाइप का क्रॉप लगाएंगे तो ज्यादा फसल उगेगी। ओके, भाई तू अपने आप में डिस्टर्ब है भाई, इधर देख। ओके, चलो सुनो, और पता है ना क्रॉप्स पे कभी कभी वो कीड़े लग जाते हैं, तो क्या करते हैं, छोड़ देते, कीड़े तो खाने तो बोले, हाँ दवा डालते है ना, दवा डालते हैं ना एवरीवन, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालते हैं हम लोग, क्या है वो, केमिस्ट्री तो है, केमिकल स्प्रे कर रहे भाई। अरे हमारे घर में अगर चूहे हुए आ जाए तो एक तरीका ये है ना, केमिकल वेमिकल रख देते, चूहे की दवाई रख देते। आजकल तो पेस्ट कंट्रोल वाले भी है ना, घर में ज्यादा ही कुछ कीड़े वीड़े होगा तो भैया पेस्ट कंट्रोल वाले को बोलो, पेस्ट कंट्रोल ला के क्या करेगा, केमिकल स्प्रे करेगा, केमिस्ट्री है ना। तो ये सब किस में आ गया भैया, एग्रीकल्चर में आ गया। ओके, और डेली होम यूज प्रोडक्ट्स। ओके, डेली होम यूज प्रोडक्ट में क्या आएगा भाई, आप ही देख लो आपके घर में जितनी भी चीजें मार्केट से आप डायरेक्ट उठा के ला रहे हो, किचन में देख लेना, वॉशरूम में देख लेना, साबुन केमिस्ट्री है, शैम्पू, किचन में क्या क्या बताओ केमिस्ट्री में, गैस, चलो ठीक है भाई, एलपीजी गैस है ना, केमिस्ट्री है, और अरे गैस बस। भैया जितनी भी चीजें डाल रहे ना खाने में, ओके, अब जितनी भी चीजें सब इंक्लूड कर लो उसमें, ओके, सारी की सारी किस में आ गई भैया, केमिस्ट्री का। इसलिए लिखा है डेली यूज प्रोडक्ट। तो भैया यहाँ पे लिखा है शुरुआत तो केमिस्ट्री की कैसी हुई, लेकिन भैया डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा केमिस्ट्री क्या बन गया,
इतना डेवलप हो गया आज की तारीख में, हर जगह यूज हो रहा है भैया। जब यूज होता है साइंस तो उसको क्या बोलते हैं? कहाँ यूज हो रहा है भैया? नंबर वन, फिर 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 और फिर। तो ये सब ना जनरल इंफॉर्मेशन है, ये सब अभी तक जो पढ़े ना जनरल इंफॉर्मेशन है केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री ये है, केमिस्ट्री का स्कोप ऐसा है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, फाइन एवरीवन। चलो भाई ये कहानी क्या है सर? तो सबसे पहले एवरेन नेचर ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री को हमने क्या किए, क्लासीफाई यानी डिवाइड कर दिए। केमिस्ट्री को हमने डिवाइड करना, क्लासीफाई करना मतलब डिवाइड करना। ठीक है, एवरी ईयर। सुनो, अब इसमें ना हमने टोटल कितने ब्रांच बनाए? 5। पहला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या है बोलो? दूसरा, एक साथ जोर से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलो यार। तीसरा केमिस्ट्री बोलो। नेक्स्ट क्या है? बायो केमिस्ट्री बोलो। और आखिरी क्या है? बराबर नहीं बोल रहे। पहला चलो पहले बंदे की बात करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज है सब लोग सुनो, एवरीवन हियर। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मान लो फॉर एग्जांपल हियर, सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ऐसे बंदे को पढ़ते हैं सबसे ज्यादा, जो बंदा बेसिकली है ना पूरे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा दिखाई देगा आपको। मुझे एक बात बताओ, अभी भाई क्या नाम है? अब्दुल कादिर को घर बनाना है। घर बनाते वक्त सबसे ज्यादा कौन सी चीज बार बार यूज होती है? ईट, ब्रिक्स। एक लगाओ, बाजू में एक और लगाओ, बाजू में एक और लगाओ, बाजू में एक और लगाओ, ऊपर एक लगाओ, ऊपर एक लगाओ, ऊपर एक लगाओ, ऊपर, है ना ये ब्रिक। वैसे केमिस्ट्री में ना एक बंदा है जो हर जगह आपको दिखेगा। कौन है सर वो बंदा? ओके, तो इस बंदे की खास बात ये है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। और ये ना बहुत रिएक्ट करता है, खुद के साथ भी रिएक्ट करता है, दूसरे के साथ भी रिएक्ट करता है, उसके बाजू वाले के साथ भी रिएक्ट करता है, बहुत रिएक्ट करता है। तो इसको जब हम लोग स्टडी करते हैं ना, किस बंदे को स्टडी करते हैं? हाँ, उसको कहते हैं। तो कभी भी ये वर्ड सामने आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस बंदे को याद रखना, क्या? कार्बन। शॉर्ट में भैया हम लोग ये बोल सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या? स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, रिएक्शंस ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कार्बन कार्बन कार्बन, जब कार्बन को पढ़ते थे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा लिविंग आपके बॉडी में कार्बन भरा हुआ है, बहुत सारा। एटमॉस्फेयर में कार्बन भरा हुआ है, प्लांट्स में कार्बन भरा हुआ है। कार्बन इतना ज्यादा है ना कि इसको अलग से हमने एक ब्रांच बना दिया भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो भी बंदा तेरे को पढ़ेगा उसको हम लोग नाम दे देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इतना ज्यादा है। ठीक है, चलो अगला बंदा कौन है सर? ऑर्गेनिक। देखो बेसिकली क्या होता मालूम है, कार्बन को छोड़ के जब बाकी लोग को पढ़ने जाते कि दुनिया में अकेला कार्बन थोड़ी यार। अभी जैसे आपने बोला घर बनाने में क्या क्या यूज होता है सर? ईंट। लेकिन ईंट के अलावा जैसे सीमेंट चाहिए, सैंड चाहिए, है ना, कलर चाहिए, वो चाहिए ना, और भी चीजें चाहिए ना। तो कार्बन को छोड़ के जब हम लोग बाकी की चीजें पढ़ते हैं ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑल सब्सटेंस विच आर, नाम ही समझो ना, इन। तो ऑर्गेनिक को छोड़ के बाकी के सब, जैसे होता ना इंग्लिश में कंप्लीट इनकम्प्लीट, है ना। कंप्लीट मतलब हो गया, इनकम्प्लीट मतलब भैया जिन लोग का होमवर्क कंप्लीट है यहां खड़े रहो, जिनका इनकम्प्लीट है वो यहां खड़े। तो इनकम्प्लीट में कौन आएगा? जिसका होमवर्क कंप्लीट है ना। वही बात है, ऑर्गेनिक कार्बन को पढ़ना, उनको छोड़ के बाकी जो चीज पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जो चीजें बच गई उसको कहां डाल दिए? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
सही है। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? कार्बन। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 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 रह गया वो सब किस में आएगा? बोलो ना। यहाँ पे लिखा है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी ऑफ ऑल सब्सटेंस विच आर सिंपल। तो इनऑर्गेनिक का मतलब ही होता है, इनऑर्गेनिक का मतलब ही होता है क्या? नॉट ऑर्गेनिक। ये अगला नाम क्या लिखा भैया? फिजिकल केमिस्ट्री। बोलो, फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री क्या चीज है सर? भैया देखो, फिजिकल केमिस्ट्री नाम से पता चल रहा है फिजिकल। ओके, इसमें हम लोग क्या पढ़ते सर? इसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में कि भाई देखो, चीजों के पीछे अंडर क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, एटम की पढ़ाई, मॉलिक्यूल की पढ़ाई, कॉन्सेप्ट्स की पढ़ाई, इलेक्ट्रॉन की पढ़ाई, एनर्जी की पढ़ाई, ये सारी चीज़ों की जो पढ़ाई है ना, उसको हम लोग डालते हैं किस में? फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली क्या हो गया भैया? जब हम किसी चीज़ के, सुनो इधर, प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। घर बना लिए हमने, या घर बना लिए, सब हो गया। अब मालूम पड़ा यार घर में बहुत गर्म हो रहा है। तो क्यों गर्म हो रहा है? यार वो वहाँ पे घर बना है ना, वहाँ पे पेड़ नहीं है, छाँव नहीं है, तो घर बहुत गर्म हो रहा है। दूसरा, घर के ऊपर हमने पतरा लगा दिए, तो उसकी वजह से घर, ये सब जो चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, ये सब क्या है? फिजिकल। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, हाँ ये हो रहा है, अच्छा टेम्परेचर की वजह से ये हो रहा है, अच्छा इसकी वजह से ये हो रहा है, ये सब फिजिकल केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है एवरीवन? ओके, चलो बाय। उसके बाद अगला बंदा जो है, ओके, अगला बंदा फिजिकल के बाद कौन है भाई यहाँ पे? बायोकेमिस्ट्री। उसके बारे में दिया नहीं है कि बायोकेमिस्ट्री बारे में कुछ नहीं दिया। मैं समझाता हूँ बायोकेमिस्ट्री क्या है, कुछ दिया ही नहीं उसने बायोकेमिस्ट्री। सुनो, बायोकेमिस्ट्री क्या है, देखो नाम में ही समझ लो, बायो। मुझे मतलब बायो वर्ड का मतलब क्या होता है? बायो मतलब समझाता हूँ, लाइफ। बायो का मतलब, बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ। ओके सर, लाइफ वाली केमिस्ट्री मतलब? अब इधर देखो, अब मान लो जो घर आपने बनाया ना, वो घर का जो मालिक है ना, ओके भाई, वो कोई बॉडी बिल्डर आदमी है, मस्त फिजिक विजिक है उसकी, ठीक है। अब लोग आके उससे सवाल करते हैं, भाई तुम क्या खाते हो, भाई तुम क्या पीते हो, ओके भाई तुम्हारी बॉडी कैसी बनी? अब इसके पास बहुत नॉलेज है, इसके पास बॉडी बनाने के बारे में बहुत बोल रहा है, यार मैं प्रोटीन खाता हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं वो खाता हूँ। भाई ये सब किसकी बात कर रहा है? ये लाइफ की बात कर रहा है। सेल्स में क्या जाना चाहिए, बॉडी में क्या जाना चाहिए, ये सब चीजें जो बता रहा ना भैया, ये सब क्या है भैया? ये बायो के बारे में बात कर रहा है। तो आपका केमिस्ट्री जब बायो से कनेक्ट हो जाता है, लाइफ से कनेक्ट हो जाता है, लिविंग थिंग से कनेक्ट हो जाता है, उसको कहते हैं बायो केमिस्ट्री। क्या कहते हैं भाई? है ना? जैसे आपके फूड का नॉलेज, खाने का जो भी नॉलेज है ना लोगों को भैया, कभी कभी लोग बोलते हैं, अच्छा तुमको ये प्रॉब्लम है, ये वाला चीज मत खाना भाई। कुछ कुछ दवाई के टाइम पे ना डॉक्टर बोलते हैं कि भाई परहेज करना, ये वाली चीज है ना अभी थोड़े दिन तक मत खाना। कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं भैया ये वाली चीज खाना। क्या है? सब बायोकेमिस्ट्री है। मतलब बायो के बारे में, लाइफ के बारे में आपके पास केमिस्ट्री ने नॉलेज दिया, ये है बायोकेमिस्ट्री। ओके, और आखिरी का जो बंदा है, क्या लिखा है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्या है भाई ये? अरे बोलो ना, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है भैया? सुनो भाई, मान लो उस घर में चोरी हो गई, जो घर आपने बनाया उसमें क्या हो गई? आपने बुलाया पुलिस को। किसको बुलाया? ओके, पुलिस आके क्या करेगा भैया? इन्वेस्टिगेट। क्या करेगा? यही होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री है ना भैया, वो एक डिटेक्टिव की तरह होता है। अच्छा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाओ तो क्या बनता है? अच्छा ये बनता है, वाटर बनता है। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो वर्ड है ना, समझ लो ना, ये जो एनालिटिकल वर्ड है ये आता है इस वर्ड से, एनालिसिस। कभी ये सुना है नाम एनालिसिस? लोग बोलते हैं ना एनालिसिस कर रहे हैं या एनालिसिस, जो भी बोल लो आप।
वो कभी कभी ना मैच के पहले और मैच के बाद, कोई बड़ा मैच है, वर्ल्ड कप का मैच है, कोई भी मैच है, उसके पहले और कुछ लोग कुछ बाद में ना कुछ लोग बैठ के ना डिस्कस करते हैं, वो बोलते हैं हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हो लोग? भैया वो जो चीज़ हो रही है ना उसके बारे में डिस्कस कर रहे हो, उसके बारे में नॉलेज ढूंढ रहे, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसे टाइम पे इस बैट्समैन को भेजना चाहिए, ऐसा बॉलर आए तो ये करना। क्या कर रहे भैया? एनालिसिस कर रहे है ना। पुलिस आएगी घर में, तहकीकात करेगी, अच्छा उस वक्त घर में कौन कौन था, कितने बजे हुआ, तो पूछेंगे सवाल, क्या है वो सब एनालिसिस है भाई। तो ये जो डिटेक्टिव वाली चीज है ना, जो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, ये सब एनालिटिकल केमिस्ट्री में समझ में आ रहा है। टाइटैनिक डूबा, क्यों डूबा, ये एनालिसिस है। बात समझ में एवरेन? तो वो एक डिटेक्टिव की तरह सोचता है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा, ये एसिड इसमें डालेंगे तो क्या होगा, इसमें पानी ज्यादा बढ़ा देंगे तो क्या होगा। ना आपने एवरेन, यही तो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। हमारे घर में ना जो किचन है वो एक टाइप का एनालिटिकल केमिस्ट्री का लैब है। रोज उसमें वही तो होता है, ये डालो ये डालो ये डालो ये डालो, कभी गलती हो गई तो गालियां पड़ती है, भाई नमक ज्यादा हो गया, है ना। समझ में आ रहा है? कभी कभी ना कोई नई डिश बनती है ना, यूट्यूब पे देख देख के लोग घर पे डिशेस बनाते नए नए, क्या है वो एनालिसिस कर रहे हैं भाई, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा। कभी कभी घर वाले आते हैं, आज हमने एक नया डिश ट्राई किया है, देखो, मतलब क्या है भैया, हमने एनालिसिस किया है। समझ रहे हो एवरीवन? ओके, तो हमारे पास टोटल 5 टाइप की केमिस्ट्री। पहला बंदा, पहली केमिस्ट्री कार्बन को डेडिकेटेड है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, थके हुए लोग, बोलो, जहां मैं रुका वहां तुम्हारी आवाज आनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ के बाकी जब पढ़ेंगे तो उसको इनऑर्गेनिक का मतलब ही होता है क्या। फिर आवाज कम हो गई, एक साथ। हाँ, अब जब भी भैया प्रॉपर्टी ऑपरेटी पढ़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री। पूरा नाम बोलो। बायो को, जब बायो को केमिस्ट्री के साथ कनेक्ट किए, लाइफ को केमिस्ट्री के साथ कनेक्ट किए, ह्यूमन बॉडी को पढ़ रहे हो, कार्बोहाइड्रेट ये वो फलाना डिमका पढ़ रहे हो, वो सब किस में आएगा भाई। और जब आप रिसर्च करते हो किसी चीज, एनालिसिस करते हो, सोचते हो ये करने से क्या होगा, वो ऐड करने से क्या होगा, एनालिसिस करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ओके, इसमें सबसे ज्यादा ये दो चीज पूछी जाती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो पहला क्या था भाई, केमिस्ट्री, दूसरा, तीसरा, नेक्स्ट नेक्स्ट। तो भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, जिसमें हम स्टडी ऑफ कार्बन। ओके, इनऑर्गेनिक क्या है, जो ऑर्गेनिक यानी कि उसको ऑर्गेनिक को छोड़ के, भैया प्रॉपर्टी ऑपरेटी पढ़ेंगे तो सब किस में आएगा, सेल वेल बायो वायो पढ़ेंगे, लाइफ वाइफ पढ़ेंगे तो किस में आएगा, और केमिस्ट्री में जब रिसर्च करेंगे तो वो किस में आएगा।